वो ईमानदारी से मारे, संस्था में काम करते हैं, वो ईमानदारी से काम करें, अपना समय दें, अपना पैसा दें, और जो साथी बहुत बड़ा पद चाहे, सम्मान चाहे और काम न करे, वो ऐसे जिंदा ऐसे बना हुआ हाथी नीचे गिरता उठाने वाला भी नहीं मिला करता। ऐसे हमने बहुत देखे, 40 साल में बहुत देखे, बड़े बड़े मिनिस्टर देखे, उनके संगी उनके जमाने में रहे और उनके बाद वो सबका सब खत्म हो गया। इसलिए संगठन वो चलता है जो कार्यकर्ताओं के विचार से, कार्यकर्ताओं की ताकत से, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने के बाद तब संगठन चलता था। हमारी ये कोशिश है, जैसे लोगों के साथ रहने करके तमाम शिक्षकों की अलर्जी है। गौतम साहब ये नेता नेता बुलाना बंद करिए, ये तमाम नेता के लोग बुलाइए, आप तो दल के वो लोग बुलाइए जो दल के लिए कुर्बान हो रहे हैं, दल के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। अब हम ऐसा ही करने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? हमारे बीच में दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय शंकर लाल जी, दिल्ली के कोषाध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान जी आगे आ जाए। ये वो लोग हैं, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, कहीं दोनों के अंदर खड़े हैं, बारिश हो या तूफान, चलने वाले ये सभी लोगों का काम है। हजार में तो भी समय की व्यवस्था होगी, एक दिन नहीं, 10 दिन की व्यवस्था होगी। ये सब आपकी देन है, पंचायत की देन है। अरे हम करोड़ों संख्या में लोग हैं, एक रुपया इकट्ठा करें तो पूरे भारत में अरबों रुपए 1 रुपए में हो सकते हैं। एक मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, गरीब हो या अमीर, वकील हो या अफसर, धन का आपका अकाउंट नंबर है, समता संगठन के अकाउंट में मैं 1000 2000 की बात नहीं कर रहा, 10,000 की बात नहीं कर रहा, केवल 100 रुपया, केवल 100 रुपए अपनी मेहनत की कमाई में से अगर समता संगठन के अकाउंट में डाले, किसी व्यक्ति को ना दे, तो ये दल करोड़पति हो जाएगा। आप तैयार हैं? तैयार हैं? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे आदरणीय प्रकाश सिंह जी, हमारे आदरणीय तमाम साथी, इन सबका फैसला है। गौतम जी, किसी खन्ना सेठ के भरोसे इस दल को मत छोड़ना। ये दल सैनिकों का दल है, सैनिक इसके मालिक होने चाहिए, कार्यकर्ता इसके मालिक होने चाहिए, उन्हीं के दल पर चलना चाहिए। मेरा अपील है, ये दल कितनी बार टूटा, कितनी बार टूटा, 12 साल के बाद इनका कितनी बार पतन हुआ, कितनी बार उल्टा हुआ, कितनी बार नीचा हुआ। कारण था वो केवल ये कि जो चलाने वाले लोग हैं वो नाइंटी रहे, स्वार्थी रहे, अपने स्वार्थ में तमाम लोगों को वो गलत तरीके से फैसले लेते रहे। परंतु अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जो कुछ होगा आपकी मर्जी से होगा, हम लोगों के फैसले से होगा, ऐसा फैसला हो जाएगा। कोई एक भाई का नाम बदल नहीं सकता, चाहे भीमराव हो, चाहे उन्हें सिंह गौतम हो, वो बदलने की ताकत उन्होंने होगी किसी भी कीमत में। कोई फैसला बदला जाएगा और ये दल काउंसिल में तय करके बदला जाएगा। ये हम काम को तय कर रहे हैं और पीछे तय कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिनंदन करूंगा समता संगठन की तरफ से। जहाँ आज हमारे दल के 6-7 साथी जो चित्तौड़ लगे, राजकुमार जी से लेके डॉक्टर जसपाल जी से लेके दीदी सुल्ला जी से लेके गंगा सागर जी से लेके ये तमाम साथी जो आपके बीच में हैं, मैं आपको नाम इसलिए गिना रहा हूँ। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, सब चीजें होते हैं, कभी कभी निकलना होते हैं, कभी कभी सहयोग करने के लिए होते हैं, परंतु कुछ साथी ऐसे होते हैं जो दिन और रात उठ बदलते हैं। तो आपके सब में पूरे भारत में
नियमों के साथ आप समानता के लिए भाई के लिए काम करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आदेश हुआ है कब नीचे जाएंगे और पहुंचने के बाद वहाँ पे जो है थोड़ा अभी नहीं जब करना और जैनवीर से बोलेगा ना एक साथ में जब डाउन हो रहा है
हाँ जी सर, ये मीडिया के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, आप थोड़ा नीचे कर लें। थोड़ा प्लीज, आप तो वहीं बैठे हैं ना।
मुझे अध्यक्ष के समान अपने आजाद से हैदराबाद में जो तमाम टीम है, आपने देखा होगा कितना सुंदर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश विकास को बढ़ाने का काम किया है। और आप तमाम साथी जो अपने अपने कपड़ों में थे, आप तमाम जितने देखिए यहाँ बच्चे में कार्यक्रम चल रहा है और उधर हमारे रेलवे जवान देखिए दे रहे हैं और नीचे भी कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे डॉक्टर राहुल दास उनके लेकर मेडिकल की टीम काम कर रही है। ये तमाम चीजें पहली बार आपको अंदर करने के माध्यम से इस अम्बेडकर भवन पर बारिश हो रही है जो कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें नुकसान की हुई है। जहाँ ट्रेन इत्यादि हम बहुत बड़े रूप में लगाए जा रहे थे, हमारा नुकसान भी हुआ है और उस नुकसान की भरपाई ऐसे ऐसे कलाकार आपके बीच में छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए हम भी सलूट करते हैं, ऐसे दल के जवानों होने के नाते आप सबको अभिनंदन और आप अपना मनोरंजन भी करते। सेकेंड हेलो पुरस्कार राशि नाट्य प्रस्तुति के लिए माँ रमाबाई अम्बेडकर की नाट्य प्रस्तुति की। माँ रमाबाई ने ये हकीकत में जीवन में कुछ झेले थे। बाबू साहेब के मिशन एंड मूवमेंट को समझें। अनिल कुमार जी पटना से मैडम के लिए तौर पे जो भी प्रस्तुति की थी वो आगे ले लेनी माता रमाबाई के लिए। सैनिकों के अंदर जोश बनने का काम करते हैं। आदरणीय सागर काम के लिए जो
जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 3 लेट्स गो, ऐसे नहीं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आदरणीय स्वागत। महाचारण सदागत बोध, सामाजिक क्रांति का संविधान कबीर, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता उमाबाई अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, इस बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और नाम संतों को नमस्कार करते हुए और इस देश के जैसे करोड़ों लोगों को जीवन दान देने वाले, जिनके बनाए हुए समता सैनिक दल के स्थापना दिवस पर आप सब आए हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बार बार नमन करते हुए मंचासीन हमारे समता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी, मंचासीन हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी और पूरे देश से आए हुए सभी सम्मानित सैनिकों को आज समता दल के 98वें 2 दिवसीय अधिवेशन में आने पर आप सबका दल के राष्ट्रीय मुख्य कार्यालय पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आप सब बधाई के पात्र हैं कि आंधी हो या तूफान, कोई भी आपका रास्ता दिल्ली में आने से रोक नहीं सका है। चाहे पूरी बारिश पड़ रही है, चाहे पूरा तूफान आ रहा है, पूरी देश के अंदर बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी आपने 98 समता के स्थापना दिवस पर आयोजित कर दिया है कि बाबा साहब की सेना, बाबा साहब के क्रांतिवीर कितना भी तूफान आ जाए रुकने वाले नहीं है। यही आज पूरा 2 दिवसीय अधिवेशन सुबह से कब से 22 तारीख से लगातार लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से तमाम क्षेत्रों से आए हैं और लगातार यहाँ पर जो भी जिम्मेदारी दी गई है सब अपने अपने तरीके से निभा रहे हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ये खाली 24 सितंबर 1924 की बात नहीं है। आज ऐसा भी ऐतिहासिक दिन है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूरी में पूरा पैंट पर आज ही के दिन समझौता करना पड़ा था और हमें पूरा पैंट में कुछ मिला नहीं था। यहाँ 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने समझौता हमें भारत में किया था। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब का ये मूवमेंट पूरे देश और दुनिया के लिए उदाहरण है। आप हजारों साल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग जो दुख से पीड़ित थे, शोषण से पीड़ित थे, उन तमाम लोगों को ऐसे धम में लाके पूरी दुनिया के साथ उनका संबंध जोड़ दिया और यहाँ के लोग हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ के सब जाति के नाम कहते हैं, हमें पास बजाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका दम लेके पूरी दुनिया से हमें जोड़ा है। तो ये सबसे बड़ी खासियत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रही है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या नहीं किया? जितने भी हम लोग कहते हैं मेरे बाबा साहब ने कमाल कर दिया, मेरे बाबा साहब ने कमाल कर दिया, अरे हमने तो कुछ भी ना कमाल कर दिया। किसी के पास तो कुछ नहीं था, सब कुछ नहीं था। अगर पूरा 3 पीढ़ी 4 साल में लोग सबके पास रहने को मकान नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था। और बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी लेक्चर कर्म चलाई तो क्या दे दिया? सब कुछ दे दिया कि मेरे बाबा साहब ने कमाल कर दिया, हमने तो कुछ बिना कमाल कर दिया और गले में टाई और हाथ में रुमाल कर दिया। दिल्ली लोग कुत्ते में मिला क्या है? दिल्ली लोग कुत्ते में मिला क्या है? ये जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, ये किसी देवी देवता भगवान का मिला हुआ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम का किया हुआ कमाल है। देश की आजादी के समय 33 करोड़ आबादी भारत की 33 करोड़ और 33 करोड़ देवता थे भारत के अंदर। यानी एक आदमी के पीछे एक देवता बताया गया था, लेकिन उन 33 करोड़ देवी देवताओं की नजर भारत के उन 7 करोड़ लोगों पर नहीं पड़ी। वो 7 करोड़ लोग कौन थे? वो मेरे समाज के पूर्वज थे, मेरे समाज के लोग थे, जो इस देश के अंदर जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर भेदभाव के शिकार थे। भगवानों की नजर दूर दराज तक पड़ती थी, लेकिन 7 करोड़ लोगों पर नजर नहीं पड़ी।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के मुल्क को, हुक्मरानों को उन 7 करोड़ लोगों की सत्ता सुधारने के लिए शर्त रखी। अंग्रेजों ने भी यही कहा कि जब तक भारत के 7 करोड़ लोग जो वहां पर हर चीज से वंचित है, जिन्हें कोई अधिकार नहीं है, कुत्ते बिल्ली की इज्जत है, लेकिन 7 करोड़ लोगों की कोई इज्जत देश के अंदर नहीं है। मांग के लोग बड़े के समान जीवित रहने वाले लोग, मेरे समाज के लोग, उनको जिंदा किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और तब भारत की आजादी मिली थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपने कलम और देश की लड़ाई, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, जो इस देश की गुणवाद अवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी अवस्था थी, को छिटकिट कर दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम यही किया है कि मनुष्य को बिना किसी खून खराबे के देश का नाम किया है, क्योंकि उनके धर्म शास्त्रों में सबका अलग अधिकार था। कौन सा अधिकार? एक पढ़ेगा एक करेगा। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी कि एक पढ़ेगा एक करेगा, एक करेगा अपराध और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था मनुष्य का अधिकार। लेकिन बाबा साहब ने जब भारत का संविधान लिखा तो संविधान में क्या लिखा? सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करेंगे अपराध और सबकी सेवा सब करेंगे। ऐसा क्या मेरा भारत के संविधान में था? सबको बराबर बना दिया बाबा साहब ने, किसी को नहीं छोड़ा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लड़ने वाला बना दिया बाबा साहब ने, सबको व्यापार करने वाला बना दिया और सबकी सेवा सब करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने करा। हर आदमी के हाथ में जो गंदा करना देश के 1 लाख सफाई कर्मचारी की भर्ती करी, सभी वर्गों के बच्चों ने अप्लाई किया और आज तक गाँव में झाड़ू लिए खड़े हुए। केवल हमारा ही काम नहीं है, गंदा हम नहीं करते देश को, जो गंदा सब कर रहे हैं सनियों ब्राह्मणों, झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो ये बाबा साहब का संविधान है। और ये नीला झंडा सबका सैनिक, ये मामूली रंग नहीं है, ये मामूली रंग नहीं है, बाबा साहब का किया हुआ रंग है। अगर आप आसमान को देखेंगे उसका रंग नीला है, यदि समुद्र को देखेंगे समुद्र का रंग नीला है। इसलिए आकाश की ऊंचाई का किसी को नहीं पता है और समुद्र की गहराई को किसी को नहीं पता है। इसलिए भारत में रहने वाले शोषित और पीड़ित अम्बेडकरवादी हमारे समाज के लोग, इनकी ऊंचाई और गहराई का किसी को आज तक पता नहीं चला है। ये जब क्रांति करते हैं तो रोके नहीं रुकती। अभी ताजा उदाहरण 2 अप्रैल का है। 2 अप्रैल की घटना पूरी क्रांति में पूरे देश के अंदर हजारों नौजवान सबको बुला गए थे। कोई अगवा करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी हजारों लोगों ने उस क्रांति को लाइन दी और सरकार को झुकना पड़ा। ऐतिहासिक कानून को जब लिख किया गया तो सरकार को यह निर्णय वापस देना पड़ा। तो आप लोग पूर्ण तरह से अपनी टीमों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोग पूरा यहाँ पर आपके हमारे पूरे देश की 9 से लेकर उत्तर भारत तक की बात सब लोग आज यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो आज के मूवमेंट में 2 दिन का चर्चा कार्यक्रम सब देश के राष्ट्रीय हत्या आपके प्रांगण में आ रही है। देश के एससी आयोग के अध्यक्ष माननीय शासनाजी वो भी मुख्य अतिथि के रूप में करा रहे हैं और देश के तमाम वो लोग जो पूरे देश के अंदर समाज का कल्याण के लिए जागरूक कर रहे हैं। नाम की हत्या आपके बीच होगी, ये तमाम चीजें आपके बीच सब चीजें होगी। अभी आपने नाटक देखा माता रामाबाई अम्बेडकर का, बाबा साहब बच्चन के लिए जा रहे हैं और बच्चा मरा पड़ा है, लेकिन रामाबाई अम्बेडकर ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा और बाबा साहब को कह दिया कि अगर आप इस बच्चे की वजह से यहाँ पर रुके तो लाखों करोड़ों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप लंदन चले जाइए। ये उनकी समर्पितता थी। तो महिलाओं का समर्पण बाबा साहब के आंदोलन को और ज्यादा मदद करता है। आज हम राष्ट्रीय चीन के लोग, प्रदेश चीन के लोग, हम इससे खुश हैं कि आज मौसम खराब होने के बाद भी हमारे आवाज तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये कारवा लगातार अनवरत चलता रहे, अनवरत आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हमें ईमानदारी से प्रयासरत रहना है। ये बाबा साहब के आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है। बाबा साहब जैसी डिग्रियां विदेशों में बहुत लोगों पर है। ये डिग्रियां हमारे लिए मायने रख सकती हैं, लेकिन विदेशों के लिए मायने नहीं रखती। इसलिए विदेश के लोग बाबा साहब का सम्मान सिर्फ इसलिए दुनिया में किया गया
कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ईमानदारी से अपने समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, ईमानदारी से देश का प्रतिनिधित्व किया है, कहीं बेईमानी नहीं करी। इसलिए हमारे तमाम जिम्मेदार लोग जिन प्रोफेसर आए हैं वो भी जिम्मेदारी के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन और मूवमेंट को हमेशा चलाते रहे। हमारी राष्ट्रीय टीम और प्रोफेसर की टीमें जिम्मेदारी के साथ सैनिक वेशभूषा में जगह जगह पर जहाँ भी कहीं क्राइम हो रहा है, जहाँ भी कहीं भेदभाव हो रहा है, वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को दोहरा रहे हैं। राजस्थान के अंदर जालोर में कांड हुआ है, सब कहते हैं राजस्थान में पूरे दम के साथ इस मुद्दे को उठाया है। उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं, पीटीसी नगर साहब जो लखनऊ में बिल्कुल राजधानी में बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर उत्तर प्रदेश सरकार लगवाने नहीं देगी। अरे पीटीसी नगर मोदी ने लखनऊ की नाच के लिए बाबा साहब की तस्वीर लगाई है। सिर्फ दंगे परमिशन मिली है, दंगे आंदोलन को परमिशन मिली है और दंगे आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली में नहीं, जब दिल्ली के अंदर किसान यूनियन जैसे तमाम पिछले लोग दिल्ली के अंदर घुस नहीं सके, लेकिन जंतर मंतर पर जालोर कांड का विरोध करने के लिए समता सैनिक दल से प्रवेश मिला था। वहां किसान दल को प्रवेश नहीं मिला, तो ये समता सैनिक दल की अच्छाई का परिणाम है। हमारा आंदोलन लगातार गतिमान है, ये रुक नहीं रहा। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, समाज के लोग, समाज को देश की एकता और अखंडता यह बरकरार रखने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सब सिर्फ राजनीतिक सत्ता लेने के लिए तड़प रहे हैं। अभी आपका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों की शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब का पहला सिद्धांत जो 2500 साल पहले तथागत ने 3 मूल सूत्र दिए थे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी सूत्र को आधुनिक भारत में शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष के रूप में दिया। आज उस शिक्षा की वजह से हमारे तमाम लोग बड़े बड़े पदों तक पहुंचे हैं। गवर्नमेंट ने इस पर निगाह रखी है कि यदि इनकी शिक्षा को बेकार कर दो, कोई भी IAS अफसर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। इसे सरकार सबसे बड़ा कदम लाई कि कक्षा 8 तक को फेल न किया जाए। मिड डे मील दिया, बच्चों को खाने में लगा दिया, पढ़ाई खत्म, बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 8वीं तक बिना पढ़े आगे को समझने का आंकड़ा लोगों ने पूछा था नहीं। यह आप लोग पूरा पढ़ा किया जा रहा है। सरकारी सेवाएं लगातार खत्म की जा रही है, निजीकरण की तरफ देश को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी सेवाओं में हमारा प्रतिनिधित्व बराबर का था, आज रेलवे को खत्म कर दिया, दूरदर्शन को खत्म कर दिया। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मिलिट्री के जितने भी मिलिट्री फार्म है उन सबको खत्म कर दिया गया है धीरे धीरे। 64-62 फार्मों में सब मिलिट्री फार्मों को आज ठेके पर दे दिया है लोगों को। तो ये नुकसान, तो साथियों ये कार्यक्रम आपका शुरू होने वाला है, इसे जिम्मेदारी के साथ हम सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार बाबा साहब के जिंदगी व्रत को देख लो, लगा चुका सुंदर चित्र है। और इसे अंतिम बात को समाप्त करते हुए कि खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, अरे अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचता होगा। जय भीम, जय भारत। राष्ट्रीय मुख्य सचेतक माननीय NP किसान जी विराजमान है। यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, तो जो टीम है हमारी वो उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे, बैंड के साथ वो आएंगे अभी यहाँ पे। तो मैं आदरणीय NP किसान जी से अनुरोध करूँगा आए और संक्षिप्त में सभी के लिए मंगल कामना के साथ आशीर्वाद देंगे। आदरणीय NP किसान जी। मैं सर्वप्रथम करुणा के महासागर सर्वेक्षण बुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में सिरवार नमन करता हूँ। और आज समता सैनिक दल के स्थापना दिवस पर पूरे देश से आए हुए
हमारे जांबाज बहादुर कमांडर, तमाम प्रदेशों से आई हुई टीम, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं इस बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित इस अम्बेडकर भवन पर, जहां पर आप लोगों ने एक मिसाल कायम की है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संगठन है समता सैनिक दल, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये जानता होगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण आंदोलन रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी संगठन की थी, किसी सामाजिक संगठन की थी, तो वो समता सैनिक दल था। और यही कारण था कि जब बचपन में हम छोटे छोटे थे तो हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े नेता लोग बड़े बड़े संगठन बना करके चल रहे हैं, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर के उस संगठन को भुला दिया। उस संगठन को लेकर के आप लोगों की मदद से और समता सैनिक दल ने इतने कार्य किए कि इन सरकारों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से ऐसा वेब बनाए, ऐसा मुंह बनाए कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को कभी भी पीछे नहीं जाने देंगे। हमारे जमाने में भी बहुत सारे प्रलोभन देने वाले लोग आए थे, लेकिन हमने किसी की सुनी नहीं, मानी नहीं। अनवरत रूप से 30-40 साल से ये फिल्म बनी हुई है। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कौन कौन लोग बैठ जाते हैं मंच पर, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये लोग वही है जिन्होंने धूल मिट्टी खाई है और जगह जगह जाकर के पूरे देश के अंदर समता सैनिक दल का माहौल पैदा किया है। जीना जलील होकर दोजख से कम नहीं, जीना जलील होकर दोजख से कम नहीं, और इज्जत के साथ जान जाए तो भी कम नहीं। ये समता सैनिक दल के जांबाज जितने भी बहादुर कमांडर दिखाई दे रहे हैं आपको, आज किसी ने स्टार लगा रखे हैं, किसी ने पूरी तरह से जो है 2 स्टार है, किसी पर 3 स्टार है, तो ये लोग उसी बहादुर बाबा साहब अम्बेडकर की सेना के जवान हैं। और इनका एक ही मकसद है, कभी राजनीति की तरफ नहीं देखते। इनका एक ही मकसद है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिसके लिए तमाम उम्र संघर्ष करते रहे, उन्होंने तो अपने संघर्षों के बल से जो इंसान को इंसानियत का दर्जा देने के लिए कार्य किया, उन पर आज जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं, दोबारा से उनको गुलाम बनाने की तरफ जो अग्रसर हैं। बस आप लोगों को इतना ही देना चाहता हूँ यहाँ से कि वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए। आप लोग अपने घर बैठ करके, अपने दफ्तर में बैठ करके उन बातों को, उन भावनाओं को अपने समाज के अंदर जरूर पैदा करें। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी और लोग हैं, वो सारे के सारे उनका एक ही मकसद है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज विशेष को इतना ताकतवर बना दिया। तो आप लोग अपने कार्य से, अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से उस कारवां को उन्हें इस तरह से आगे लेकर के चलें कि यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान बुद्ध के जमाने में, अशोक के जमाने में जब यहाँ बुद्ध का शासन होता था, ठीक उसी प्रकार की शासन व्यवस्था इस देश के अंदर पनपनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र माननीय भीमराव जी पधारने वाले, हमने सबने मिलकर के उनको अपना सुप्रीम कमांडर जो है नियुक्त किया है, माना है। हम यहाँ पर अब से लेकर के 2 दिन तक लगातार चिंतन मनन करेंगे कि ये मनुवादी मंसूबे किस प्रकार से ध्वस्त हो सकते हैं। हम भाषण देने के लिए नहीं आए, हम 2 दिन तक कोई किसी तरह का कोई भाषण नहीं दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा समझ रहे थे कि यहाँ पर भाषणबाजी होगी, भाषणबाजी की बात नहीं है। यहाँ पर चिंतन मनन होगा, इसी बात के लिए होगा कि जो यहाँ पर इस देश के अंदर गद्दार लोग पैदा हो गए, जो यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था को दोबारा से लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमारे द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए और उनको सही मायने में किस तरह से हम उठा सकते हैं। हमारे बीच में राजस्थान के आदरणीय रघुनाथ बौद्ध जी और हमारे रामदेव बौद्ध जी, हमारे बीच में गोवालिया साहब और उनकी धर्मपत्नी, हमारी कमांडर, राष्ट्रीय कमांडर तमाम आई हुई है हमारे बीच में। वैसे तो वो कार्यकारी अध्यक्ष के थे अपने आप को माननीय गौतम साहब, परंतु मैं ये मानता हूँ कि कम से कम इस बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के लिए यदि कोई जबरदस्त हम हमारे बीच में है तो माननीय उमेश सिंह गौतम साहब हैं, और साथ में उनके हमारे अशोक जी
जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये अपने ये बैठे मेरे साथ में, ऐसे लोगों का मान सम्मान करना है और इसी तरह से जो है इस कारवां को आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने किया जितना भी हो सका, सरकारों से लड़ाइयाँ भी लड़ी, बहुत सारे ये 26 तारीख को रोड दिल्ली की विधानसभा के सामने जो दिखाई देता है, ये आपके समता से निकल की आप ही के द्वारा तैयार किया हुआ है। आदरणीय प्रकाश चंद्र जी बैठे हुए हैं, आदरणीय सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग जो मिलकर के, इनको कोई स्वार्थ नहीं किसी तरह का, इनको किसी तरह का कोई लालच नहीं है। धर्मपाल मोदी आए हुए हैं पूरे परिवार सहित, ये सारे के सारे पूरे देश का जो तंत्र आया है, मैं देख रहा था अभी 25-30 जो हमारे प्रदेशों से जो कमांडर्स आए हुए हैं, तो ये इसका मैं बार बार कहता हूँ, समता सैनिक दल आप खूब चिंतन मनन करके देख लेना, आज की डेट में हजारों संगठन काम कर रहे हैं, परंतु समता सैनिक दल में सबसे अलग ही प्रकार का संगठन होगा, जो कहीं ना तो राजनीति के लिए, ना बहुत बड़ी अफसरी के लिए, ना किसी लालच के लिए काम करता है, ये सिर्फ अपने समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको आदेश और निर्देश देकर गए हैं, सिर्फ उन आदेश निर्देशों का पालन करते हुए इस समाज को और मजबूत करने के लिए, ताकतवर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबका और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे कोई तेलंगाना से आए हैं, अभी सुबह लक्ष्मी जी जो दिखाई दे रही थी, अभी जो है झारखंड से हमारे माता रमाबाई का जो रोल प्ले किया, हम सब देख रहे थे। ऐसी बात नहीं है, तो हमारे समाज की चेतना जो है एक बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर जा रही है। अभी अशोक जी कह रहे थे, ये जो समता सैनिक दल का ध्वज है, समता सैनिक दल का ध्वज आसमान जैसी ऊंचाई और समुद्र जैसी गहराई समेटे हुए अपने अंदर, और इसके अंदर जो चक्र है, ये धम्म चक्र है, ये राष्ट्र का भी प्रतीक है, धम्म का भी प्रतीक है, और इसके तरफ से समता सैनिक दल के प्रतीक के रूप में ये मशाल क्रांति के प्रतीक ये बनी हुई है। तो आपके लिए इतना पवित्र ये संगठन है, आप लोग बिना किसी की बातों में ध्यान दिए हुए समता सैनिक दल को दिन दिनों रात चौगुना बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे साथियों, बहुत अच्छी बात हमारे सामने नहीं गई। मैं प्रिया साहब को आश्वस्त करता हूँ, सुंदर जी को, हरियाणा से हैं और समता सैनिक के बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम समय पर रहे। आइए जोरदार ताली स्वागत है। मेरा आपको सभी को क्रांतिकारी जय हिंद। ये बाबा साहब का बनाया हुआ दल 1924 में बाबा साहब ने बनाया था, और कुछ ही समय बाद 2 साल बाद 100 साल इसको पूरे हो गए। आज 98वां स्थापना दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। और साथियों, जो बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो समता सैनिक दल को कोई देखने वाला भी नहीं बचा, लेकिन भाई उमेश सिंह गौतम जी, जिन्होंने इसको दोबारा से पूरे देश के अंदर, बाबा साहब के बाद पूरे देश के अंदर इन्होंने पूरी मुहिम उठा करके गली गली और साइकिल पे चल के, पैदल चल के इस समता सैनिक दल को बरकरार रखने का काम किया। साथियों, हम भी काफी समय से पूरे उमेश सिंह गौतम जी के साथ, पूरा संघर्ष के साथ, और हमारे निशान जी, पीडी सुजात जी और हमारे सभी साथी जो सम्मानित साथी और माता बहन जो बाहर के घर से आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। समता सैनिक दल में एक नया बदलाव उमेश सिंह गौतम जी ने जरूर किया है कि आज कहने वाले कुछ भी हैं पूरे देश के अंदर, फिर समता सैनिक दल की साइकिल पूरी तेजी से दौड़ने लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, बाबा साहब ने जो हमें दिया है, जो बाबा साहब की नेक कमाई थी, वो बाबा साहब ही देख रहे थे। आप सब कुछ त्याग करके हमारे लिए बलिदान दे करके, और आज जो बाबा साहब ने हमें जो यहाँ तक खड़ा किया, जो हम बड़े बड़े यहाँ पर प्रोग्राम भी करते हैं और देश के अंदर हमारे अनेक कारोबार, और सभी जो अभी हमारे भाई कह रहे थे, उद्योगपति भी हैं, डॉक्टर भी हैं, IAS भी हैं। ये सच्ची बात है कि अगर हमारे देश के अंदर सभी बच्चों को, सभी माता बहनों से गुजारिश है
कि जो पढ़ाएगा उस देश में राज करेगा, यही बात पक्की है। बाबा साहब अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो आज उनके बनाए हुए कानून से आज ये पूरी सरकार है। अगर आज सरकार भी मुझे डरती है तो बाबा साहब की संविधान से डरती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, भाई उमेश सिंह गौतम जी को मैंने भी पीछे 1 साल की छुट्टी दी हुई थी और वो मैंने छुट्टी खत्म कर ली है। अब दोबारा से मैं सत्ता सेंटर के साथ मैं उमेश सिंह गौतम जी से मैंने 1 साल पहले छुट्टी मांगी थी कि मेरे को बहुत दिन हो गए, अभी मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए। वो छुट्टी मैंने कल खत्म कर ली है रात से। फिर जैसे हम पहले अपनी टाटा सफारी और पूरे देश के अंदर घूमते थे, उसी संघर्ष के साथ आज जहाँ भी उमेश सिंह गौतम जी का कोई प्रोग्राम सत्ता सेंटर का जहाँ भी प्रोग्राम होगा, मैं भी विजेंद्र सिंह कबीरा आपके साथ हूँगा। ये मैं आपको आज फिर दोबारा से देना चाहता हूँ। और साथियों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी को फिर धन्यवाद करता हूँ। आप 2-3 दिन से पूरे बाहर से सब अपने घर बार को प्यार पे जो आज यहाँ पहुँचे हैं और सत्ता सेंटर की मुहिम को हम लोगों ने बढ़ाने का काम जो हम कर रहे हैं उसमें संघर्ष पूरे। साथियों, कब तक हमारे बहन बेटियों की इज्जत लुटेगी और कब तक हमारे आज ये सब बिगड़ जलाएंगे, ये हम, क्योंकि सत्ता सेंटर ही आवाज उठा सकता है इस बात की। बहुत से संगठन आएंगे, कहीं कैडर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन सत्ता सेंटर के साथ एक कैडर है। ज्यादा वही कहते हुए मैं आप सभी को एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय भीम, बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, समता सैनिक, समता सैनिक, समता सैनिक, जय भीम, जय भारत। विद्यालय से हमारे बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए और उनका संदेश सुनिए। आज हम सब लोग समता सैनिक दल के 98वें स्थापना दिवस पर एकत्रित हुए हैं। समता सैनिक दल के अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जी, मंच पर विराजमान पदाधिकारी और अन्य महानुभाव और देश के अनेक प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधि और इसमें भाग लेने वाले लोग, साथियों, जो बाबा साहब के जो मिशन है, बाबा साहब ने जो काम किए हैं वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत विस्तृत है और सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से उसके बारे में अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैं, हो सकता है सब्जेक्ट से हटकर हो, लेकिन मैं कुछ ऐतिहासिक बात बताऊंगा जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते या कई बार चर्चा में नहीं आता है, लेकिन उस ऐतिहासिक सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सभी लोग जानते हैं कि जो हमको आरक्षण मिला, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो हमको आरक्षण मिला वो आरक्षण कैसे मिला। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा साहब ने कह दिया हमको कि भाई हम लोगों को आरक्षण चाहिए, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है, इसलिए हमको आरक्षण चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई अलग लड़ाई हमारे साथियों, हमारे साहिब के पौत्र यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर स्थापना दिवस के इस मौके पर सभी कारणों का अभिनंदन। डीपी सिंह राव अपना वक्तव्य जारी रखें। बाबा साहब के पौत्र सभा में पढ़ाने से स्वागत है और कपूर साहब का स्वागत करते थे, तो मैं अपनी बात को ध्यान रखते हुए आगे अपनी बात को बढ़ाता हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी ऐतिहासिक बात के बारे में बात करना चाहता हूँ। खासतौर से जो हमको बाबा साहब को 1930 में
पहली गोल में सम्मेलन में बुलाया गया था, जो अछूतों के प्रतिनिधि थे, उनके साथ में दूसरे प्रतिनिधि थे श्रीनिवासन साहब। बाबा साहब को जब अपना भाषण देने के लिए बुलाया गया था, जो उनका भाषण था, उनका भाषण बहुत लंबा था। उस भाषण में बाबा साहब ने सारे टेस्ट किए थे और बाबा साहब ने एक बिल्कुल अलग बात कही थी, जो अलग हिंदुओं के साथ में निकले। बाबा साहब ने बोला था, जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, वी आर ए डिस्टिंक्ट माइनॉरिटी। उन्होंने इसमें कहा था कि हम हिंदुओं का हिस्सा नहीं है, हम हिंदुओं से अलग एक अल्पसंख्यक वर्ग है, हमारी समस्याएं अलग हैं और हमारे साथ हजारों साल से दुर्भावना हमको सताया जाता है। हमारा हमको जो अधिकार चाहिए और जो हमारा मान सम्मान किया जा सकता है, जो हमको अधिकार मिलेंगे, उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोगों को आप उनके हवाले ऐसे नहीं छोड़ सकते, भेजिए है, इसलिए आपको हमारे अधिकारों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो उन्होंने अपने भाषण में सारे फैक्ट किए थे, जो वहाँ के राजा थे, जो प्रधानमंत्री थे, जो सभा बैठी थी, जो और दूसरे लोग थे, सभी ने उनकी जो बात कही थी उस बात को माना और वो अंग्रेजों को इस बात के लिए मानने पर मजबूर किया उन्होंने कि हमारी विशेष समस्याएं हैं, हमारे साथ इंसानों जैसा बर्ताव नहीं होता है, हमारे से अच्छा बर्ताव ये लोग जो है जानवरों के साथ भी करते हैं, हमारे साथ में जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है। तो नंबर एक ये बात थी, अगर बाबा साहब इस बात को लेकर नहीं चलते, जो उन्होंने बात की इस बात को बड़ा कम है कि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। अगर वो जैन चुके जो गांधी किए हुए इसलिए पहली गवर्नमेंट सभा में नहीं गए थे भाग लेने के लिए, उस बात से नाराज थे। डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों बुलाया गया? अपनी बात ये बातें चाहे कुछ भी और हो, लेकिन असली बात यही थी, वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ जाएं और अछूतों के बारे में अपनी बात कहें। वो तो ये कहते थे कि इनके माध्यम में इनकी बात हम ही करेंगे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को जानते थे कि हमारे बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ये लोग बेईमान हैं, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हम इनसे अलग हैं, हम हिंदुओं का हिस्सा नहीं है, हमारे को अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, हमारे को आरक्षण चाहिए। और गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन है। दूसरी में गांधी जी थे, उसमें भी उन्होंने बहुत चालाकियां करने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों के साथ जो है बात की, उनसे लोटक आदमी की बात की कि आप हमारा साथ दो, डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानेंगे, आप जो भी बातें आप कहेंगे उन सब बातों को हम मानेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लोग थे, जो वहाँ नेता थे, वो समझदार थे, वो इस बात को जानते थे कि अगर ये अपने भाइयों की बात नहीं मानते लवानी क्या ये बात मानेंगे, इसलिए उन्होंने इनकी बात को नहीं माना। एक बात तो ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात, जो संविधान बनाने की बात जिम्मेदारी किस लिए दी गई? अंग्रेजों से बाबा साहब ने ये समझौता करा दिया था और अंग्रेजों ने जो ये भारत सरकार के जो नेता हैं उनको ये कह दिया था कि जब संविधान बनेगा उसमें जो अछूत है उनकी भागीदारी होगी और ये संविधान अगर उनको पसंद नहीं है तो संविधान को नहीं माना जाएगा। इसलिए मजबूरी थी कि बाबा साहब के बहन अपना 2 बातें थी, संविधान ये बना सकते हैं और हमें अपना वायदा भी पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। सुप्रीमो हमारे बीच आ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में बंद करें।
बिगिनर तयार व्हा आणि वाजा. विश्राम. आराम से आप भी ऐसा करो. सावधान. हाँ इधर इधर मैं कोने पे आ सकता हूँ, आप इधर आ जाइए. लगभग यहाँ 22 राज्यों के प्रमुख आए हुए हैं. हमारे बीच में परमाणुण्य भारतीय संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, जिनके लिए दुनिया एक बहुत बड़ा, जिन्हें अपना आदर्श मानती है, उन्हीं के पौत्र और समता सैनिक दल भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय प्रमुख संचालक हैं, आपके बीच में विद्यमान हैं. अभी बड़ौदा में थे कल, जहाँ संकल्प सभा के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया था पूरे दुनिया में समता के लिए, बराबरी के लिए, उसमें पूरी फौज के साथ थे. हमारे यहाँ से जो राष्ट्रीय महिला बैंक की अध्यक्ष संगीता रानी जी, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ गई हुई थी. और भी हमारे यहाँ जो गुजरात के अध्यक्ष हैं एसडीएम मारू साहब, वो अपनी टीम के साथ थे, जो यहाँ उपस्थित कर सकते. सर, कार्यक्रम का जो 22 तारीख से आपका ट्रेनिंग का चल रहा है, अभी भी आपका ट्रेनिंग का लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि इस हॉल में सब नहीं आ सकते, इसलिए उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुलाया गया जो जिम्मेदार साथी हैं, बताया अपने अपने कमरों में हैं. बारिश की वजह से व्यवस्था बहुत सारी आप सबको पता है, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि आप अनुशासन का परिचय देंगे. हमने आदरणीय भीमराव साहब अम्बेडकर के द्वारा उस संदेश आप सबको सामूहिक रूप से दिलवाना है. और हमारे जो माननीय बैठे हुए सभी संचालक हैं राज्य के, ये और राज्य जितने भी प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, उनकी टीम के साथ साथी यहाँ बैठेंगे. हम अभी आदरणीय भीमराव साहब के संबोधन के बाद, और हमने लगातार 2 घंटे जितना भी समय लग पाएगा, हम विचार करेंगे उन मुद्दों पर कि हम तमाम भारत के समता से लगे लोग, चाहे हम बम्बई रहें या कश्मीर, भारत के तमाम राज्यों के जितने भी दल के लोग हैं, हम एक साथ निर्णय करें कि कम से कम समता दल के लोग और भारतीय बौद्ध महासभा के लोग पूरे भारत में एक होकर के काम करें, मजबूती के साथ काम करें. जिससे भी एक है, विधान को भी एक है, हमारे कार्यक्रम भी एक से हो, हमारी सोच भी एक से हो, हमारे कदम भी एक से चले. ये हमने आज से 5 साल पहले तय कर लिया था. बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ केंद्र में आदरणीय भीमराव साहब के साथ में पूरी टीम के साथ में पूरे भारत के लोग बोले. और हमारे नागपुर से, वर्धा से जो हमारे कमांडर आए हुए हैं, बिहार से हमारी टीम आई है, महेंद्र पासवान जी से लेकर सब, हमारे दमनदीप से लेकर के, हमारे आसाम से लेकर के तमाम लोग हैं. मैं सबका नाम लूंगा, आपका समय और कीमती है. मैं चाहूंगा आदरणीय भीमराव साहब अम्बेडकर साहब, ये एक संबोधन ऐसा आपका हम सब चाहते हैं, सामूहिक रूप से थोड़ा आपका विचार हो कि समता सैनिक दल की दिशा हमने पूरे भारत में चलने के लिए, चलाने के लिए किस दिशा को पकड़े. और तमाम चीजें जो आज भारत में हो रही है, तमाम संविधान के खिलाफ, क्षमता के खिलाफ, ऐसी अवस्था में कैसे समता सैनिक दलों को
चाहते हैं। और इसके बाद में आप और हम सब बैठेंगे और चिंतन करेंगे हम लोग कि संता संजन को कैसे पूरे देश में एकता के साथ लेके चले। तो मैं चाहूंगा विलंब न करते हुए, बहुत देर न करते हुए, क्योंकि वो मीटिंग का टाइम तो हो चुका पहले ही। हम चाहेंगे आदरणीय भीमराव साहब आप आए, आपका स्वागत है इस पवित्र भूमि पर, आपका स्वागत है दिल्ली अम्बेडकर भवन पर। हम तमाम साथी आपका तालियों से स्वागत करेंगे। नारा भी बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, भगवान बुद्ध की, संता संजय जिंदाबाद, संता संजय जिंदाबाद। हमारी नेशनल कमेटी के तमाम साथी लोग सवाए हुए हैं, जिनके प्रयासों से ये किया जा रहा है, दिख रहा है। वो लोग हमारे बहुत ही मजबूती के साथ लगे हुए हैं। वो मंच पर नहीं है, हम सब लगे पड़े पर हमारा निवेदन होगा जो साथी बैठे हैं मंच पर, वो तमाम साथी शासन का ध्यान देते हुए उस मीटिंग के अंदर में जो अब मीटिंग होने जाएगी उसमें रहेंगे साथी लोग। और जो हमारे वैश्विक सैनिकाएं वो अपना आराम करेंगी और 9 बजे से और सभी सैनिकों का आभार भी व्यक्त करते हुए उनका लगता है इस सत्र का भी समापन होना है और आगे पूरे जोरदार नारे के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित संस्था संगठन के सभी राष्ट्र संचालक, प्रदेशों के संचालक और हम सबके सुप्रीम कमांडर आदरणीय भीमराव साहब, महाराष्ट्र से लेकर के तमाम जितने भी हिमाचल से, पहाड़ों से, समुद्रों के क्षेत्र से, संता संघ के तमाम स्टेटों के तमाम कमांडरों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी कल का जो प्रोग्राम होने वाला है वो कार्यक्रम स्पष्ट है। भीमराव साहब ने जो कहा है वो कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट है। वो पहले से 1 महीने से पहले चल रहा है। अब हमारा 1-2 घंटे का कार्यक्रम यहाँ जैसे हमारा संसद बैठता है, इसी तरीके से हमारे जितने भी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं उनको मैं गंभीरता से बताना चाहता हूँ। चाहे असम के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ आए हुए हैं, चंद्रशेखर दास जी आप अपने प्रमुख साथियों के साथ बैठेंगे मीटिंग में, बिहार के अध्यक्ष और उनकी टीम के प्रमुख साथी बैठेंगे, और भी जो तेलंगाना के हैं अध्यक्ष और उनकी टीम है, आंध्रा से, हैदराबाद से जो लोग हैं टीम के वो बैठेंगे, गुजरात से जो हमारे साथी आए हुए हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट साहब उनके अध्यक्ष और उनकी टीम वो भी बैठेंगे, राजस्थान से लेकर हरियाणा से लेकर के तमाम और भी टेम्परेरी स्टेट उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच में, बिहार के अध्यक्ष हमारे बीच में, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। ये जो 5 राज्यों से हमारे प्रमुख आए हुए हैं वो प्लस महिलाओं की जो अध्यक्ष हैं और प्रमुख हैं हमारे नेशनल टीम के बीच में, राष्ट्रीय टीम के तमाम साथी चाहे वो किसी भी स्तर पे किसी भी जगह से हैं वो सब के सब इसमें सम्मिलित रहेंगे। और अब हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा। हम पुनः आदरणीय भीमराव साहब का स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहेंगे, भीमराव साहब जो आपने अभी निर्देशन दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि हमें भी 40-50 साल केवल और केवल संता संगठन को संचालित करके हो गया, केवल और केवल सैनिक बनाने पर हो गया। हमारे 40 साल के पीरियड में ये दल कितना ही बार बिखरा, कितनी बार बना, हमने खुद देखा। ये तमाम चीजें आपने भी देखी। पूरे भारत के अंदर में सच तो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संगठनों को इस से ज्यादा तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। सच तो ये है बाबा साहब आपने तो दुनिया को सब कुछ दिया, संगठन भी दिए, विचार भी दिए, धर्म भी दिया, राजनीति दी, आप पहले ही दुनिया को लोकतंत्र देकर चले गए। परंतु सच ये है कि आपके संगठन को बिगाड़ने वाला कोई विदेशी नहीं था, आपके
संस्थानों को स्थापित करते हुए कहा था, ए मेरे देश के लोगों, मैं संस्थान हो या विचार हो, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहा, किसी परिवार को देकर नहीं जा रहा, किसी देश को देकर नहीं जा रहा, किसी जात को नहीं, पूरी मानवता के लिए देकर जा रहा हूँ। किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, आइए समता सेंटर में, परंतु वो समता में विश्वास करने वाला होना चाहिए, वो जात के मानने वाला भी होना चाहिए, वो किसी भी कीमत में हमारे प्रकार के पाखंडों का मानने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तमाम साथी, क्योंकि आप वो समाज प्रिय है जो गुजरात से लेकर के भारत के तमाम राज्यों में समता सेंटर को आपने नहीं, मेरे साथ महेंद्र पासवान जी खड़े हो जाएंगे, 35 साल पहले से बिहार में दंगल चलाने का काम कर रहे हैं, और मेरे सामने केवल यही की बात नहीं, राजस्थान में धर्मपाल बोध जी खड़े हो जाएंगे, धर्मपाल बोध जो अध्यक्ष यहाँ से, उनके साथ रघुनाथ जी हैं, धर्मपाल रघुनाथ जी आप भी खड़े हो, ये वो लोग हैं जो 35 साल से पूरे राजस्थान में दंगल चला रहे हैं मेरे साथ, और एक बार नहीं, कई बार नागपुर में एकता की हमने जब जी के नाने साहब थे, नागपुर के अंदर में ये बात 1996 की है, हमने मुंबई में जाकर के एकता की जब वहाँ दादा साहब फरार थे। केवल इतना ही नहीं, आदरणीय मीराबाई जो हमारी माननीय है, आदरणीय है, उनके नेतृत्व में 1980 में उत्तरी भारत में जब जब कार्यक्रम हुए, हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहे। मेरा निवेदन है, आपको सावधान रहना है इस बात से कि आपने व्यक्ति से नहीं जुड़ना, आपने संगठन से जुड़ना है, आपने विचार से जुड़ना है। अगर आप लोग विचार से जुड़े, आप संगठन से जुड़े, उन लोगों को देखिए जिन्हें हम गाली देते हैं, उनको देखिए गहराई से जिनका हम विरोध करते हैं। अरे वो लोग कमिश्नर, प्रधानमंत्री, ये तमाम पदों पर होने के बावजूद, देश के ठंडा देश होने के बावजूद वो सुबह 5 बजे खाकी कच्चा पहन करके अपने पार्कों में जाते हैं, आपके समाज को भी लेके जाते हैं, पिछड़ों को भी लेते हैं, दलितों को भी लेते हैं, और हमारे लोग हैं IAS PCS बने, मंत्री बने, वो या तो शराब में लिप्त है या अपने स्वार्थ में लिप्त है। समाज आपका बदले या उल्टा बना, आप विचार करें इस बात के लिए। हमारे कर्तव्य, हमारे व्यवहार कैसे हैं, इन तमाम बातों को किस तरह हम लोगों ने करना है। हमने सुबह आराम नहीं करना, बाबा साहब ने कहा मुझे स्ट्रेट चाहिए, ये तो गीजर का समाज नहीं चाहिए। ये शेर बनाने के लिए तो प्रैक्टिकल में प्रयोगशाला बनानी पड़ेगी, उनके लिए संस्थान बनाने पड़ेंगे, शेर हराने को नहीं बन जाते। अरे एक चाकू बनाने के लिए भी फैक्ट्री चाहिए, शेर बनाने के लिए समता सेंटर का बहुत बड़ा संस्थान चाहिए पूरे भारत में। एक लोग 19 को केवल ऐलान कर दिया जाए शेर करके, किसी भी एक पूंजीपति को अगर हमारे 50 कमान शेर में और पूरे दुनिया में ऐलान कर दे कि हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जहाँ हमारी मौत हो जाए, जब तक हम लोग तक कायम नहीं करें, ऐसे हमें और ना करेगा साथियों, मजबूती के साथ। संसद है, ये जो प्रतिमा लगी हुई है, ये तमाम कोई वैसे नहीं लगा। बीपी मौर्य के जमाने में जब रिपब्लिकन के नेता थे, भारत के अंदर में 35 शतक में 3 नहीं 6 लाख लोग अगर कोई जेल में गए थे तो रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में गए थे, तब ये भारत में प्रतिमा लगी थी जो भारत के संसद में ऐसे हाथ करके मिलती है। साथियों, हम सल्यूट करते हैं उन बहादुरों को, हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, और साथ साथ आपको चेताते हैं उमेश सिंह गौतम ने जो टीम तैयार करी है पूरे भारत में, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं करी है, वो किसी लालच में नहीं करी गई है। हमारी मौत कल्याणी आ जाए आज, परंतु बाबा साहब का संगठन समता सेंटर को बनाएंगे और जो तोड़ने का काम करेंगे उसको भी तोड़ने के लिए तैयार होना होगा। हम लोग पहला काम अपने घर के जो गद्दार है उनकी तारीख लो ठीक करने की। अगर उनको ठीक करने बीच में हजारों संगठन ये हम लोग कोई भी संगठन, कोई भी विचार बहुत अनुशासन से चलता है, दृढ़ता से चलता है। भगवान बुद्ध ने उंगली मार के सामने झुके दिखते, झुका था उंगली मार। ये तमाम चीजें मैंने बताया साथियों। आप हमने 40 साल से कार्य कर रहे केवल समता सेंटर के लिए, दूसरी संस्था भारतीय बौद्ध महासभा जो धर्म के लिए है, कम से कम हम इन 2 संस्थाओं के साथ मिलकर के पूरे भारत में ही दुनिया में बहुत बड़ा समता का आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, ऐसा हमें आशा विश्वास है। आदरणीय श्रीराम साहब के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, उमेश सिंह गौतम जी को
ऐसे ही स्वीकार नहीं करता। उदय सिंह गौतम ने बड़े बड़े वीपी सिंह प्रधानमंत्री इस पार्लियामेंट के खबर को बनाए हैं, बड़े बड़े सब पर आंदोलन किए हैं। आज जो संसद में आप सब जाते हैं 14 अप्रैल को, और राष्ट्रपति से पहले समता संघ के 500 जवान सैल्यूट करते नहीं करते, बताइए आप करते हैं प्रतिवर्ष? ये परंपरा डाली है। कभी देखा व्यक्ति वहां बाबा साहब के लोगों को नागपुर में सैल्यूट नहीं करने देता था। हमने यही भवन पर उद्घाटन हो रहा था प्रतिभा का, यही कहा था कि आप समता संघ का यहाँ जिंदाबाद करते हैं और नागपुर में मुर्दाबाद करते हैं। हुआ क्यों? तो साथियों, हमें सख्त होना पड़ेगा और सिद्धांत पर मुलायम होना पड़ेगा। दोनों तरीका का जो देश का संविधान है, संविधान जब न्याय होती है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, बहुत सख्त होता है, और जब राष्ट्र सब कुछ सीख लेता है तो हर चीज के बच्चे को भी बराबरी का अधिकार देता है। यह है संविधान सिस्टम, ये हमारे भारत का सिस्टम है। इन शब्दों के साथ निवेदन करता हूं आपसे, आज का समय बहुत कीमती है। कई हजारों करोड़ की जरूरत है, हजारों रुपए अपने भेजे और बड़े फैंसी रूप से लगा के आए हैं। आज का समय नष्ट होना चाहिए। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या कल हमारा प्रोग्राम सारे दिन नहीं चलना चाहिए? तैयार है? कल प्रोग्राम सारे दिन चलेगा, जैसा प्रोग्राम निश्चित किया ऐसा ही चलेगा। आप से निवेदन है, कल भी आप हमारे बीच में रहेंगे और आज जो हम तय करेंगे मिलकर के, वो सुनते हैं। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम दल के नाते से पूरे भारत में एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं। हमारी कमी है, हमारी सफेद शर्ट जो है साहब, खाकी पैंट जो है साहब, हमारे गोल कैप जो है साहब, हमारी नीली कैप जो है साहब, ये छोटी छोटी बातें हैं। मिलिट्री में भी जाएंगे हम तो मैं भी और आपके समझ लेना, ये फर्क हमारे को दूर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम समता संघ से जुड़े हैं। समता संघ को ताकतवर बनाएंगे, हमारी देश में न होगी, परंतु एक साथ हमारे देश रखेंगे और समाज के लिए दूसरा निवेदन, आज भारत में जितने जुर्म अत्याचार होते हैं, कल परसों के संगठन अत्याचारियों के सामने खड़े हो जाते हैं। हमने देखा आपकी देखते गाँव पहुंच जाते हैं, किले में पहुंच जाते हैं। समता संघ के सेवक आप भी तैयार हो जाइए, वकीलों की भी टीम तैयार करिए अपने प्रदेशों में, डॉक्टरों की भी टीम करिए अपने प्रदेशों में। कोई भी राष्ट्र का मुखिया कितना ही बड़ा चुरा नहीं, गाँव बताने को ही नहीं आ सकता। अन्य सिस्टम भी गलत है, बुद्ध बाबा साहब ने सिस्टम नहीं किया। आप अपने ही गाँव में ताकत पैदा करें, अपने ही जिले में ताकत पैदा करें। अरे अपनी देश का पैसा ही आदमी को स्वाभिमानी बनाता है, वही से काम चलता है। आप तैयार हो जाइए, ठीक आदमी भी साथ है, हम भी साथ है, पूरा देश का लोग साथ खड़ा होगा। आदरणीय हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश साहब बैठे हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक है, भारत में कमी के बड़े वैज्ञानिक रहेंगे। आप देखिए कोई महासंघ 10 लाख रुपए लगा करके अभी पिछले महीने समता संघ को ताकत दे करके बड़ा सम्मेलन किया था, अकेले जन को पैसा लगाया था। आदरणीय प्रकाश सिंह जी के विरोध आदरणीय और भी हमारे साथी लोग बैठे हैं। आपके साथ संपत्ति भी होंगे, आपके साथ गरीबी भी होगा, अमीर भी होगा। केवल ईमानदारी से चलने का काम करें, इस दल को ठंडा करने का कोई सभा बना में इस समता संघ से एमएलए बनकर के टिकट लेने के लिए जन को बर्बाद करने के नियत न करें किसी भी कीमत पर। जो ऐसी नियत करेगा उन्हें सीमा हम उसे नियत को दूर करने का काम करेंगे हम करते हम, और फिर भी नहीं माना तो हम सब लोग ठीक करने का काम करेंगे ठीक करने का काम। राज्यों प्रकृति ने विवेक दिमाग बनाया है, आपको पता कितना मजबूत बनाया कवच। जो चीज जितनी महान होती है उसका कवच भी बहुत मजबूत होता है, होता नहीं होता कवच। पूरे देश के लिए मिलिट्री बनाई है। अरे जिस समाज को घुटना काटा गया हो, जिस समाज को आज भी सुंदर महिला में जुल्म होता हो, उस समाज का मजबूत कितना ताकतवर होना चाहिए, कितना सख्त होना चाहिए, ये तमाम चीजें हम विचार करेंगे, बैठेंगे और जिनको
के युवाओं के हाथ में समता संघ को देना शुरू कर दो, महिलाओं के हाथ में दल को देना शुरू कर दो, ये दल अपने आप पढ़ना शुरू हो जाएगा। जय भीम जय भारत सबका कोई छात्र के लिए आराम से यहाँ को महिलाएं बैठी हुई हैं हमारी। क्या बोल रहे हैं आप? अब तो सैनिक का स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा जिस उद्देश्य के लिए समता संघ बनाया गया था, समता स्वतंत्रता न्याय पर आधारित जातिहीन वर्गहीन समाज की स्थापना करते हुए तथागत बुद्ध की ओर पूरे दुनिया को ले जाना है और बुद्ध में भारत बनाने का काम करना है और समता संघ जुर्म अत्याचार के खिलाफ एक मजबूत और शासित एक शक्ति बनाने का काम पूरे भारत में कर रहा है माननीय हमारे भीमराव साहब अम्बेडकर जी जो सुप्रीम कमांडर हैं, और तमाम भारत के दल के जितने भी लोग हैं सब एक साथ होकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं। यही हमारा संदेश है, वो आए और समता संघ को स्वीकार करते हुए सैनिक बनते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। RSS बैठ लो।